राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग में। और आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल गाजर का हलवा। और उसके लिए हमने 2 किलो गाजर ली और गाजर को साफ़ करके अच्छे से धुला, एक एक गाजर को। और धुलने के बाद इनको हटाया और इसमें मिल्क भी डलता है, आपको पता होगा। तो मैंने लिया था अमूल का मिल्क और उसको लेने के बाद मैंने उसको गर्म होने रख दिया था, क्योंकि मतलब गरम किया हुआ मुझे लगता है कि डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने खोआ लिया था आधा किलो और उसको भी गरम कर लिया था ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इसको भूनने के बाद मैंने इसको टिफ़िन में पलट लिया और फिर गाजर को छीलना आरंभ किया। गाजर को एक एक करके छीला और उसके पीछे के हिस्से को निकाल दिया, जो वेस्ट होता है उसको निकालने के बाद अब थी गाजर को घिसने की बारी। तो घिसना था और आप जानते हैं कि घिसने का कार्य कितना कठिन होता है, मेरी उंगली में भी लग गई थी। तो फिर मैंने इनको घिसना आरंभ किया और घिस के और बाकी ड्राई फ्रूट भी धो के रख दिए थे, क्योंकि मुझे ना धो के सारी चीज़ें डालने की आदत है, पता नहीं क्यों पर है। फिर मैंने गाजर को घिसना आरंभ किया और एक एक करके सारी गाजर घिस के फिर मैंने कढ़ाई को गरम किया और इधर मैंने ड्राई फ्रूट भी काट लिए थे, क्योंकि वो भी गाजर डालने से पहले मुझे भूनने थे, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट भी भून के ही डालती हूँ। और आप लोग हलवा कैसे बनाते हैं और आपको कैसा लगता है मुझे भी बताइएगा। और फिर मैंने ड्राई फ्रूट को काट के यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया था गरम होने के लिए। और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट को भूनना था। और ड्राई फ्रूट में मैंने 2 ही चीज़ें डाली थी, एक तो आपका बादाम और एक दाना था काजू, जो थोड़ा मोटा कटा हुआ था। फिर बाद में मुझे इसको बारीक करना पड़ा। फिर मैंने इसको भूनने के बाद इसको निकाला कढ़ाई से और कढ़ाई मतलब पूरा निकाल के फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी और बढ़ाया, 3 से 4 चम्मच, क्योंकि थोड़ा सा पहले का था। तो मैंने और डालने के बाद 4 चम्मच फिर इसमें मैंने गाजर डाली भूनने के लिए, क्योंकि इनको पानी निकालना होता है, पानी सारा जलाना होता है। गाजर वैसी होती है ना, तो इसमें पानी भी निकलता है। फिर मैंने इसको सारी पलटने के बाद चलाने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। और फिर मैं बार बार इसको चेक करती रही, क्योंकि मतलब पता चले कि हम बैठे रहें और वो जल जाए, क्योंकि ये हम प्रभु के लिए बना रहे हैं तो ये स्पेशल होना चाहिए। फिर मैंने बार बार इसको देखती रही और इसका पानी लगभग जलने वाला था। और फिर उसके बाद मुझे डालना था इसमें दूध, क्योंकि दूध डालने के बाद फिर उसको पूरा जलाने के बाद फिर उसमें शक्कर डाले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी यहाँ पे दूध डाला था, वही अमूल मिल्क, इसमें थोड़ा सा कावा मिल्क भी मिला हुआ था। तो मैंने 2 कटोरी अमूल मिल्क डाला, लगभग 1 ग्लास के करीब। और डालने के बाद इसको चला के फिर इसको ढका और बीच बीच में फिर इसको पलट के देखती रही कि कब दूध सूखे और मैं शक्कर डालूँ। फिर यहाँ पे मैंने फिर इसको ढक दिया और ढकने के बाद फिर वापस से आगे इसको चेक करने के लिए क्या ये हुआ है या नहीं। और मेरी आदत है, मेरी आदत क्या है कि भाई भगवान के लिए बनाया तो स्पेशल तो होना ही चाहिए। और हाँ, मैंने इसमें चीनी की जगह खांड का यूज़ किया है। तो मैंने पहले 1 कटोरी खांड डाली, फिर उसको चलाया, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला और फिर थोड़ी सी खांड डाल दी। लगभग मैंने इसमें खांड 2 कटोरी करीब डाला है, क्योंकि खांड ज़्यादा डालना पड़ता है चीनी की अपेक्षा। और फिर मैंने इलायची डाली और फिर से मैंने एक बार इसको चलाया और फिर मैंने खांड डाल दिया। मतलब लगभग टोटल मैं बताती हूँ, मैंने खांड का यूज़ इसमें किया है 2.25 कटोरी या 2 कटोरी मान के चलो, क्योंकि खांड ज़्यादा डालना पड़ता है चीनी की अपेक्षा। तो मैंने इसको डालने के बाद चलाया और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड किया। मुझे लग रहा था घी की कमी है, तो मैंने घी ऊपर से ऐड करने के बाद फिर से इसको चलाया। और चलाने के बाद अब थी खोआ डालने की बारी, क्योंकि ये पूरी तरीके से दूध और चीनी सूख चुका था। तो फिर मैंने खोआ डाला और डाल के इसको चलाया, क्योंकि अब हमारा हलवा रेडी होने वाला था। और फिर मैंने इसको चलाने के बाद ये इतनी खुशबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इसको चलाने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट डालने थे और ठंडा फिर निकालना था हमारे भोग के लिए, ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ठंडा करके ही खिलाते हैं, उनको गर्म नहीं खिला सकते। फिर मैंने इसको चलाने के बाद ये कुछ इतना सुंदर सा दिख रहा था और फिर मैंने इसको एक प्लेट में निकाला
बाल गोपाल के भोग के लिए इलायची भी डाली थी लास्ट में एक बार फिर से। और क्योंकि मुझे इलायची भर भर के चाहिए होती है, मुझे इलायची की खुशबू बहुत पसंद है, और ख़ास तौर से फिर वो मिठाई हो, क्योंकि इलायची जो है वो वही रानी है, रानी मिठाइयों की, तो उसको तो डालना बनता है। फिर मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट डाल के और मैंने मिला के फिर भोग के लिए निकाल लिया था, और लास्ट में मैंने भोग लगाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। आप लोग भी पा लीजिए इसको, क्योंकि ये प्रसाद है। और आपको अगर हमारे हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो, बाकी हम कथाएँ प्रसंग भी डालते हैं इस चैनल पे शॉर्ट्स में, तो वो भी सुनिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई कमी लगी हो तो कमेंट्स में बताइएगा, और हमारे चैनल से जुड़िएगा, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।